आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की, जो कि हमारी काफ़ी इजी और इससे आसान स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो हम इसकी बात करते हैं सिंपल। पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि किस जगह आपको ट्रेड नहीं करनी है। सिंपल किसी भी आपको रेजिस्टेंस लेवल और या किसी भी सपोर्ट लेवल पे आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है। इस जगह आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। सिंपल आपको किसी रेजिस्टेंस एरिया और या किसी सपोर्ट एरिया, दोनों जगह आपको ट्रेड अवॉइड करनी है, क्योंकि इस जगह पे आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये इस जगह आपकी स्ट्रेटजी है नहीं। आपको सिंपल या तो डाउन ट्रेंड और या अप ट्रेंड, दोनों में किसी भी ट्रेंड में आपको ट्रेड करनी है। तो सिंपल मैं आपको ये पहले ये समझा देता हूँ कि इस ट्रेड को आपको यूज़ में कैसे करना है। देखो, हम मान लेते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। मार्केट सीधा कभी भी नहीं गिरता, पुल बैक आता रहता है। तो सिंपल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इंडिकेटर में जाना है और ये इंडिकेटर आपको सर्च करना है, मूविंग एवरेज। और दो, एक तो 9 EMA और एक 15 EMA आपको आप इसकी सेटिंग में जाके कर सकते हो। दोनों का कलर चेंज कर सकते हो, जो कि आपको ज़्यादा समझ में आए। सिंपल देखो, इंडिकेटर कुछ इस तरह रहेगी। ऐसे इंडिकेटर रहेंगे। तो आपको क्या करना है? देखो, सिंपल मार्केट डाउन ट्रेंड में और ये एक पुल बैक गया। टाइम फ्रेम आप जितना हाई रखोगे उतना आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिंपल आपको क्या करना है? ये एक पुल बैक आया, आपकी सेफ एंट्री यहाँ बनेगी। एक पुल बैक आया और जैसे ही इस पुल बैक को ब्रेक करता है, आपको यहाँ सिंपल आपको यहाँ एक एंट्री करनी है छोटी। आपको कैंडल हाई पे आपको स्टॉप लॉस रखना है और सिंपल आप जितना निकल सके उतना निकाल सकते हो। 1:2 का टारगेट तो आपको रखना ही है। सिंपल वापस से पुल बैक आता है, वापस से आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। पर कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं होना चाहिए। जैसे सिंपल आपको मैं बता दूं, मार्केट जा रहा है और यहाँ एक अगर सपोर्ट एरिया है, पिछले का एक सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, अगर पीछे कोई यहाँ पे सपोर्ट एरिया था, तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट अगर यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है तो आप अपनी ट्रेड बंद कर सकते हो। सिंपल आपको कोई भी अगर सपोर्ट एरिया नहीं है तो आप इस जगह भी अपनी ट्रेड बंद कर सकते हो। सिंपल कैंडल हाई पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का टारगेट आप निकाल सकते हो। इसके लिए 2-3 कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। जैसे कि EMA के अगर डाउन आपको सेलिंग की ट्रेड लेनी है तो कैंडल EMA के नीचे क्लोज होनी चाहिए और 9 और 15 EMA के दोनों के कैंडल नीचे रहने चाहिए। तो ये आप अपनी ट्रेड लेना, बाकी ट्रेड को अवॉइड करना है। अभी हम लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली इसके एग्जांपल देखते हैं क्या ये काम भी करता है। ये हमारी ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड है। इसको आपको अभी नहीं देखना है, ये हम लाइव सेशन में इसकी बात करेंगे। जल्दी ये लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे सिंपल हमको यहाँ पे आओ, पीछे देखना है कोई भी सपोर्ट, अपना ये सपोर्ट एरिया एक यहाँ पे है, इस जगह पे ये ट्रेड
ये ट्रेड हमारी अवॉइड होती, और लेकिन ऊपर ये ट्रेड हमारी, इसको आप ले सकते हो। देखो सिंपल मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर कैंडल का लो भी ब्रेक होता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। देखो मार्केट गिर रहा था और जस्ट एक पुल बैक आया। टाइम फ्रेम हमारा 30 मिनट है। देखो मार्केट गिर रहा था और देखो ऊपर कैंडल की वीक बनाई जा रही थी मार्केट। हमें इससे क्या कंफर्मेशन होती है कि मार्केट कितना मतलब कितने सेलर्स एक्टिव है। जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी और मार्केट ने यहाँ से गिरना चालू किया, और इन कैंडलों की या तो आप इन कैंडलों का आप लो ब्रेक करते ही इनका ले सकते ट्रेड। बाकी आप इस या तो ये कैंडल जो कि काफ़ी सेफ कैंडल रहती है, इस कैंडल पे आप एंट्री कर सकते थे सिंपल। इस कैंडल के हाई का आपका स्टॉप लेस रहता, और देखो सिंपल हमारा ये टारगेट रहता नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक। बाकी बिल्कुल भी आपके स्टॉप लॉस के ऊपर बिल्कुल भी एक बार भी नहीं गया, और ये भी ट्रेड में एंट्री कर सकते थे। और आपको रिस्क की ट्रेड लेनी थी तो ये इस कैंडल में आप अपना एंट्री ले सकते थे सिंपल। आपको अगर और एग्जांपल दिखाए, क्या हो रहा भाई, अगर आपको और एग्जांपल हम दिखाए तो देखो बाइंग में चलो, बाइंग में हम देखेंगे पीछे की ओर चलो। देखो यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, पुल बैक आया, जस्ट पुल बैक आया और सिंपल हमें यहाँ पे देखना है पुल बैक आया। और इस पुल बैक को ये एक अच्छी कैंडल है बाइंग की, और आप इस ट्रेड पे भी रिस्क ले सकते थे। सिंपल एक पुल बैक आया, जैसे पुल बैक को ब्रेक किया, और आप अपने लो टाइम फ्रेम में जाके अपनी ट्रेड पंच कर सकते थे। सिंपल इस कैंडल को ब्रेक करते ही हमारा ये लेवल ब्रेक करते ही पुल बैक का ट्रेड पंच करनी थी आपको। और देखो कितना अच्छा हमें 900 पॉइंट का मिला है, और कैंडल लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। और देखो 1 को में टारगेट मिलेगा, कोई भी एक बार भी आपके स्टॉप लॉस पे और क्योर नहीं किया। देखो सिंपल आप जैसे इस मतलब स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग करोगे, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और आप लो टाइम फ्रेम पर इसको देख सकते हो। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा।